जरा सोचो तो सही, इतनी सारी वीडियोस के दरमियान ये वीडियो तुम्हारे सामने क्यों आई? ये तुम्हारा फैसला नहीं, ये रब का इशारा है। अल्लाह जब अपने बंदे से बात करना चाहता है तो ऐसे पैगाम भेजता है। ये लम्हा मामूली नहीं है। हो सकता है यही तुम्हारी दुआ का जवाब हो। मेरे भाई, मेरी बहन, जो तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, शायद तुम्हारे दिल पर इतना बोझ है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। तुम सोचते हो कि जिंदगी के मसाइल खत्म क्यों नहीं होते। कभी माली परेशानियां, कभी रिश्तों के दुख, कभी दिल का खालीपन, और कभी ये एहसास कि कोई मेरी बात समझता ही नहीं। शायद तुम उन लोगों में से हो जो रात को सोने के लिए लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग में हजारों ख्यालात चल रहे होते हैं। दिल धड़क रहा होता है लेकिन सुकून कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और सोचो, क्या ये सारी टेंशन तुम्हारे काबू में है? क्या वाकई वो सब कुछ जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे हाथ में है? नहीं, हकीकत यह है कि ज्यादातर चीजें तुम्हारे इख्तियार में नहीं होती। फिर भी तुम उनका बोझ अपने दिल पर रखते हो, अपने दिमाग को भारी करते हो, अपनी रूह को थकाते हो। यही वो मकाम है जहां शैतान तुम्हें और उलझाता है। वो तुम्हारे कान में सरगोशी करता है, देखो तुम्हारे मसाइल खत्म नहीं होंगे, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर आवाज अल्लाह तक पहुंचती है। मेरे भाई, जो तुम परेशान हो रहे हो वो तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है, ये तुम्हारी ताकत छीन रहा है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ कभी नहीं डालता। कुरान में साफ फरमाया गया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। तो फिर तुम क्यों समझते हो कि तुम अकेले हो? तुम क्यों ये सोचते हो कि कोई रास्ता नहीं है? ये वीडियो तुम्हारे सामने इसलिए है कि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक कोई रास्ता निकल आया, कोई आसानी मिल गई, कोई ऐसा हल सामने आया जो तुमने सोचा भी नहीं था। ये सब किसने किया? ये रब की तरफ से छुपी हुई मदद थी। अल्लाह तुम्हें ऐसे रास्ते देता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। ये सारी टेंशन, ये बोझ, ये फिक्र दरअसल तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने का जरिया है। हो सकता है अगर ये परेशानी न होती तो तुम दुआ में इतनी शिद्दत न करते, तुम अल्लाह को इतनी जान लगा कर न पुकारते। ये टेंशन हकीकत में तुम्हारी रूह को जगाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि सुकून इंसान के पास नहीं, दुनिया के पास नहीं, सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। मेरे भाई, मेरी बहन, दुनिया की टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। एक मसला खत्म होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर टेंशन तुम्हारे दिल तक पहुंच ही नहीं पाओगी। तुम्हारे हालात शायद न बदलें, लेकिन तुम्हारा दिल जरूर बदल जाएगा। और जब दिल बदल जाता है तो दुनिया के सबसे बड़े तूफान भी एक मच्छर की तरह लगने लगते हैं। ये लम्हा, ये अल्फाज तुम्हें जगाने आए हैं। अल्लाह तुम्हें ये पैगाम दे रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तो जरा सोचो, क्या वाकई ये इत्तेफाक है कि ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, या ये तुम्हारी दुआ का जवाब है? शायद ये वही लम्हा है जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। भाई मेरे, सोचो जरा, जब तुम्हें टेंशन हो, जब दुख आता है तो सबसे पहले तुम्हारा दिल किसके पास जाता है? अक्सर हम लोग अपने ही पास भागते हैं। कभी दोस्त को फोन करते हैं, कभी रिश्तेदार को अपना गम सुनाते हैं, कभी किसी के कंधे पर सर रख के रो लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर आदमी अपनी अपनी फिक्रें और परेशानियां लिए बैठा होता है। वो तुम्हें कब तक सुन सकता है? कब तक तुम्हें सहारा दे सकता है? इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि तुम अपनी परेशानी किसी को बताते हो और जवाब में वो कहता है, भाई सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में तुम सोचते हो कि ये वही बातें हैं जो हर कोई बस कह देता है। मेरा असल दुख तो फिर भी कोई नहीं समझता। यही वो लम्हा है जब तुम्हें याद रखना चाहिए कि इंसान नहीं, रब तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता है। वो रब जो देख रहा है कि ये टेंशन तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, और फिर भी तुम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दुनिया के सामने जीने की कोशिश कर रहे हो। वो रब जो जानता है कि तुम्हारे दिल की चीखें कितनी दर्दनाक हैं, चाहे जबान से एक लफ्ज भी ना निकला हो। भाई मेरे, क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम अकेले कमरे में बैठे अपने दिल का बोझ कम करने के लिए रोए थे? क्या तुम्हें याद है वो लम्हा जब तुमने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं? तुम्हें लगा कि शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत यह है कि वो रब इसी वक्त सुन रहा था, और आज तुम्हारे सामने यही पैगाम लेकर आया है कि वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखो,
टेंशन हमेशा दो रास्ते दिखाती है, या तो इंसान कमजोर होकर टूट जाए या रब पर भरोसा करके और मजबूत हो जाए। फैसला तुम्हारे लिए है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर तुमने सिर्फ इंसानों पर भरोसा रखा तो तुम हमेशा टूटते रहोगे, लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया, फिर दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी तुम्हारे लिए एक मामूली सी रुकावट बन जाएगी, क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो बंदा कभी अकेला नहीं होता। भाई, टेंशन तब बढ़ती है जब हम बार बार सोचते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जरा सोचो, क्या कल तुम्हारे हाथ में है? कल तो अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारे बस में सिर्फ ये लम्हा है, यही लम्हा जिस तुम सांस ले रहे हो, जिसमें तुम ये अल्फाज सुन रहे हो। अगर तुमने इस लम्हे को अल्लाह के हवाले कर दिया तो कल खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। तुम्हें शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन सुकून कभी मसले के खत्म होने से नहीं आता। सुकून तब आता है जब दिल अल्लाह पर राजी हो जाता है। वो कहता है, या अल्लाह, मैं जानता हूं जो हो रहा है वो तेरी मर्जी से हो रहा है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। और जैसे ही ये जुमला दिल से निकलता है, एक अजीब सा सुकून दिल को छू लेता है। टेंशन जड़ से खत्म नहीं होती, लेकिन उसकी शिद्दत दिल पर असर डालनी छोड़ देती है। वो सुकून, वो ठहराव, ये दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई इंसान नहीं दे सकता। ये सिर्फ अल्लाह की याद और अल्लाह के भरोसे से मिलता है। भाई मेरे, तुम सोच रहे होगे कि मैं टेंशन से निकलूं कैसे? इसका जवाब बहुत सीधा है। अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जब भी टेंशन आए, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और रब से कह दो, या अल्लाह, ये मामला तेरे हवाले है, तू बेहतर जानता है, तू ही बेहतर करेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ये वो राज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो अपनी फिक्र इंसानों को सुनाते रहते हैं, मगर अल्लाह से दिल नहीं जोड़ते, जबकि सुकून का असल दरवाजा तो अल्लाह के पास है। टेंशन तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि रब के करीब करने के लिए है। ये तुम्हें याद दिलाने आई है कि असल ताकत तुम्हारे पास नहीं, बल्कि अल्लाह के पास है। ये तुम्हें जगाने आई है कि जिंदगी की दौर में कहीं तुमने अल्लाह को तो बुला नहीं दिया। सोचो, ये लम्हा, ये अल्फाज, ये वीडियो कोई आम बात नहीं है। ये तुम्हारे रब की मोहब्बत है जो तुम्हें दोबारा अपनी तरफ बुला रही है। ये तुम्हारा रब है जो कह रहा है, मेरे बंदे, टेंशन मुझ पर छोड़ दो और खुद को सुकून दो, मैं तेरे साथ हूं। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सारी फिक्रों का बोझ तुम्हारे कंधों पर क्यों डाला गया है? क्यों हर बार तुम्हारे दिल में यही सवाल उठता है कि आखिर मेरा इम्तिहान इतना सख्त क्यों है? लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर ये बोझ तुम पर आया है तो इसका मतलब है कि तुम उसे संभाल सकते हो, वरना अल्लाह ये आजमाइश किसी और को देता। थोड़ा सोचो, तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारे जिस्म की हर हरकत किसके हुक्म से है? वही अल्लाह जो हर हाल को जानता है। तो जब वो सब जानता है, तो क्या वो तुम्हारी परेशानी से बेखबर हो सकता है? नहीं, बल्कि वो देख रहा है कि तुम कब उस पर भरोसा करते हो, कब उसके सामने हाथ फैलाते हो। तुम्हारी मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारा रब उससे बड़ा है। तुम्हारी टेंशन चाहे जितनी ही ज्यादा हो, अल्लाह के खजाने बेहद हैं। टेंशन उस वक्त बढ़ती है जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं और सिर्फ दुनिया की चीजों पर यकीन रखते हैं। हालांकि कुरान साफ कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने दुआ मांगी और अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। कितनी बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ने कोई दरवाजा खोल दिया। यही उसकी रहमत है, यही उसका प्यार है। तो फिर तुम क्यों अपनी जान को टेंशन में जलाओ? जो ज्यादा परेशान होते हैं, एक बात याद रखो कि दुनिया का कोई मसला अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम सब्र करो, दुआ करो और अपने दिल को उसके हवाले कर दो। जब तुम रात को सजदे में गिरकर आंसू बहाते हो, तो याद रखो, ये आंसू जमीन पर नहीं गिरते, ये आसमान तक पहुंचते हैं। अगर दिल बहुत घबराया हो तो ये छोटा सा अमल करो, वुजू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो और सजदे में बस इतना कहो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब ये बोझ तुम खुद उठा लो। यकीन करो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। और एक और बात, सुबह और शाम ये दुआ 7 बार पढ़ो।
हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये अल्फाज तुम्हारे दिल से टेंशन को निकाल देंगे, तुम्हारे गम को हल्का करेंगे और तुम देखोगे कि रास्ते वहां से खुलने लगे हैं जहां तुमने सोचा भी ना था। तो भाई मेरे, बहन मेरी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो टेंशन में जल जल कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, या फिर अल्लाह के हवाले करके सुकून पालो। याद रखो, टेंशन तुम्हें तोड़ती है लेकिन दुआ तुम्हें जोड़ती है, और जो अपने रब पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं। जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, याद रखो तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे आंसू वो देख रहा है, तुम्हारे दिल की फरियाद वो सुन रहा है। टेंशन को अपने ऊपर बोझ मत बनाओ, इस बोझ को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। यकीन करो, तुम्हारी मुश्किल तुम्हारे रब के लिए आसान है और तुम्हारा गम उसकी रहमत के आगे कुछ भी नहीं। बस आज से अहद करो, अब टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है। सोचो जरा, तुम्हारा एक शेयर किसी टेंशन में डूबे हुए दिल को सुकून दे सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो